Good morning, dear students. Hope that you will be well. My 7th standard students, hope that you will be studying properly at home and you will be safe at your home. Dear students, today we are going to teach the lesson number 5, the Mahatma's marksheets. इससे पहले प्यारे बच्चों, बिफोर दिस हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, कुछ पढ़ा था और आज हम इसे आगे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। पेज नंबर 30 और लेसन नंबर 5। ओपन योर बुक। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे? क्योंकि वो एवरेज स्टूडेंट रहे, पहले थोड़ा डाउन रहे, फिर बीच में अच्छे हो गए, फिर तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि इंग्लिश में उनके जो मार्क्स थे वो 89 थे 200 में से, और गुजराती में उनके 45.5 100 में से, और मैथमेटिक्स में उन्होंने जो स्कोर किया था 59 175 में से, जनरल नॉलेज में उनका 54 था 150 में से। तो एक एवरेज स्टूडेंट्स के रूप में वो थे। प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सो मच फॉर हिज एकेडमिक रिकॉर्ड्स। देखिए, यदि हम उनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखें, सो मच फॉर हिज एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये इनका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, पीछे ये बताया गया है, सो मच फॉर हिज एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बट डिड ही कॉफ इक्वली वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, ही हैड टू स्टडी। लेकिन यदि हम उनको देखें, क्या उन्होंने समान रूप से जो भी सब्जेक्ट थे, उनके जो विषय थे, उन्होंने समान रूप से स्कोर प्राप्त किया? क्या उनका इक्वल मार्क्स थे? क्या उन्होंने सक्सेसफुली डील किया उनको जो भी मार्क्स थे उनके? प्यारे बच्चों, क्या वो सक्सेस थे? बट डिड ही कॉप इक्वली वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ही हैड टू स्टडी। जो भी उन्होंने अध्ययन किया था, क्या उन्होंने इक्वली रूप से, समान रूप से स्कोर किया था या इक्वली रूप से मार्क्स प्राप्त किए थे? इन हिज ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड्स। इन हिज ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में ये बात बताई गई है, अपने निजी शब्दों में। इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंग्लिश क्या था कि एक मीडियम था इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आदेशित करने का, उपदेश देने का, या उनके एक माध्यम था। इज मोस्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड, 4th क्लास में, यानी कि जो 4th क्लास थी तो उसमें एक माध्यम था, उनका मीडियम था। आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली इन द सी। और मुझे अपने आप को कैसे पाया कि बीविल्डर्ड था, एक सी, एट इन द सी, द सी। सी का मतलब होता है कि एक बीविल्डर्ड था, मतलब मैं संदेह में था, मैं समझ नहीं सकता था, समझने में असमर्थ था, अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो उनकी इतना समझ में नहीं आता था प्यारे बच्चों एट दैट टाइम। ज्योमेट्री वाज ए न्यू सब्जेक्ट इन विच आई वाज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ज्योमेट्री जो था वो एक नया सब्जेक्ट था, नया विषय था मेरे लिए। यहाँ से अब ध्यान देते रहे प्यारे बच्चों। ज्योमेट्री वाज ए न्यू सब्जेक्ट इन विच आई वाज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, मैं उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं मजबूत नहीं था उसमें। एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी। और इंग्लिश मीडियम हो गया तो इससे मेरी मुश्किलें और बढ़ गई, बहुत कठिन हो गया मेरे लिए। द टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल। और अध्यापक ने पढ़ाया, जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेसन को पढ़ाया, वेरी वेल, बट आई कुड नॉट फॉलो हिम। लेकिन मैं उनको अनुसरण नहीं कर पाया, इनकी मैं समझ नहीं सका, उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया। ऑफन आई वुड लूज हर्ट एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द 3rd स्टैंडर्ड। ऑफन आई वुड लूज हर्ट, often I would lose heart and think of going back to the 3rd standard। और थोड़ा सा मैं लूज हो गया, मतलब पहले ही लूज हो गया था मैं, मतलब मेरा हृदय थोड़ा मतलब डाउन हो गया, मनोबल थोड़ा डाउन हो गया गोइंग बैक तो 3rd स्टैंडर्ड में। और 3rd स्टैंडर्ड में तो मेरा जो मोरल था, मेरे हर्ट था, वो थोड़ा डाउन हो गया। वैन जब हाउएवर इसके अतिरिक्त विद मच एफर्ट आई रीच्ड द 13th proportion ऑफ यूसिलिट। और इसके तक विद मच एफर्ट, काफ़ी प्रयासों के बाद आई रीच्ड में पहुंचा 13th proportion, मतलब 13th proportion ऑफ द यूसिलिट। यूसिलिट कौन है? यूसिलिट
ए फेमस ग्रीक मैथमेटिशियंस who wrote his treatise on geometry around 300 BC. The 13th proportions makes the geometrical correlations between the pyramid and a spheres. तो ये एक मैथ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 13वीं शताब्दी में 13th proportions makes the geometry, तो जो ज्योमेट्री के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट यू हैव टू रीड इट अगेन. व्हेन हाउएवर विद मच एफर्ट, काफ़ी प्रयास के बाद, आई रीच द 13th proportion, मैं पहुँचा, मतलब जो 13वां जो स्थान था यूसिलिट का, जैसे मैंने अभी बताया, एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन था प्यारे बच्चे. यूसिलिट कौन था? प्रसिद्ध गणितज्ञ था. द अटर सिंपलिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट वाज सडनली रिवील्ड टू मी. तो अचानक अटर का मतलब कहना, सिंपलिसिटी साधारणता से, सामान्यता से, ऑफ सब्जेक्ट वाज सडनली रिवील्ड टू मी, ये इस विषय के बारे में अचानक मुझे बताया गया, उल्लेख किया गया. रिवील्ड का मतलब उल्लेख किया गया, इसके बारे में मुझे बताया गया. ए सब्जेक्ट विच ओनली रिक्वायर्ड प्योर एंड सिंपल यूज of one's reasoning powers could not be difficult. एक सब्जेक्ट विच ओनली रिक्वायर्ड, जो आवश्यकता होती है उसकी, जो आवश्यकता थी, प्योर एंड सिंपल यूज, और साधारण प्रयोग था उसका, ऑफ वंस रीजनिंग पावर्स. रीजनिंग पावर का मतलब होता है समझने की शक्ति, तार्किक शक्ति. कुड नॉट बी डिफिकल्ट, वह मुश्किल नहीं थी, मेरे लिए मुश्किल नहीं हो सकी. मतलब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दैट इज द रीजनिंग पावर वाज too much strong. A subject which only required a pure and simple use of one's reasoning powers could not be difficult. Ever since that time, geometry has been both easy and interesting for me. लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद धीरे धीरे से मेरा जो ज्योमेट्री में इंटरेस्ट था वो बढ़ने लगा. Since that geometry has been both easy and interesting for me. easy का मतलब आसान, interesting बहुत ही रुचिकर बढ़ती चली गई है. संस्कृत प्रूव्ड ए हार्ड टास्क, लेकिन संस्कृत मेरे लिए बहुत कठिन था, बड़ा मुश्किल था. इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज, क्योंकि ज्योमेट्री में कोई याद करने की तो चीज़ नहीं थी, मेमोराइज. वेयर एज इन संस्कृत में तो बहुत रटना पड़ता था. आई थॉट, मैंने सोचा, एवरीथिंग हैड टू बी लर्नड बाय हार्ट, और मैं सोचता था कि सब कुछ रटना पड़ेगा बाय हार्ट. लर्नड बाय हार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत कंठस्थ करना, लर्न करना. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से बार बार सुने. मैं इसको फिर दोबारा इसको थोड़ा इसका क्लियर मीनिंग्स करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें प्यारे. सो मच फॉर हिज एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यदि सो मच फॉर हिज एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यदि हम उनके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उस पर ध्यान दें. बट डिड ही कोप इक्वली वेल इन ऑल द सब्जेक्ट ही हैड टू स्टडी, क्या उन्होंने इक्वल समान रूप से देखा कि जो उनके मार्क्स थे समान रूप से आए. इन हिज ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में गांधी जी ने कहा, इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. यहाँ से आप पुनः ध्यान दें प्यारे बच्चों कि इंग्लिश जो था वो एक मीडियम था ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. इज मोस्ट बी सब्जेक्ट्स फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड, 4th क्लास में, है ना, 4th स्टैंडर्ड में माध्यम बन गया. आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने पाया अपने आप को कम्प्लीटली इन द सी. इन द सी का मतलब होता है प्यारे बच्चों संदेह में, कि मैं समझ नहीं पाया बात को, उसे कहते हैं एट सी भी कहते हैं, मुहावरा है, और मैं पूर्ण रूप से इसको समझ नहीं सका. जियोमेट्री वाज ए न्यू सब्जेक्ट, ये ज्योमेट्री मेरे लिए नया सब्जेक्ट था. इन विच आई वाज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, इसमें भी विशेष रूप से मैं ज़्यादा मजबूत नहीं था, इतना होशियार नहीं था. एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल न्यू सब्जेक्ट, सॉरी, एंड इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी, और इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम आ गया तो मेरे लिए और बड़ी मुश्किल हो गई. द टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल, अध्यापक बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट पढ़ाते थे विषय को. बट आई कुड नॉट फॉलो हिम, लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं कर सका, उनका अनुसरण नहीं कर सका, कि बात को समझ नहीं सका. ऑफन आई वुड लूज हर्ट एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द 3rd स्टैंडर्ड, और मैंने ये सोचा कि भाई मुझे तो 3rd स्टैंडर्ड में ही चले जाना चाहिए, मैं दोबारा इसको क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और मैं थोड़ा लूज हर्ट हो गया, मेरा मनोबल गिर गया, ये बात कह रही हूँ. व्हेन हाउएवर विद मच एफर्ट आई रीच द 10th, लेकिन थोड़े एफर्ट के बाद, प्रयास के बाद मैं किसी एक उस पर पहुँचा. 13th proportion ऑफ यूसिड, ये मैथ का एक टॉपिक है.
यूसिलिड का एक मैथमेटिशियन थे, उनका एक टॉपिक है उसके बारे में, अटर सिंप्लिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट। और बहुत ही साधारणता से, ये अटर का मतलब कहना, साधारण से इसको समझाया जाता था। सिंप्लिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट वाज सडनली, अचानक रिवील्ड टू मी, और उसका उल्लेख किया गया, उसके बारे में बताया गया। ए सब्जेक्ट विच ओनली रिक्वायर्ड इज प्योर, एक विषय जो होता है जिसे आवश्यकता होती है शुद्ध, बिल्कुल क्लियर करने की और साधारण ढंग से बताने की, प्योर एंड सिंपल, प्योर शुद्ध अच्छे तरीके से, सिंपल साधारण ढंग से, यूज ऑफ वंस रीजनिंग पावर, और उसमें एक रीजनिंग पावर यानी कि तर्क शक्ति होनी चाहिए, तार्किक ढंग से हम उसे लर्न करें, कुड नॉट बी डिफिकल्ट, वह मुश्किल नहीं हो सकता था, वह मुश्किल नहीं हो सका। एवर सिंस दैट टाइम जियोमेट्री, उस समय, इसके बाद वहाँ से लेकर ज्योमेट्री हैज़ बीन बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी, ज्योमेट्री मेरे लिए बहुत आसान और रुचिकर हो गया। संस्कृत प्रूव्ड ए हार्डर टास्क, लेकिन संस्कृत मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इन जियोमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज, और ज्योमेट्री में यानी कि ज्यामिति कहते हैं ज्योमेट्री को प्यारे बच्चे, ज्योमेट्री में मेरे लिए कोई याद करने की चीज़ नहीं थी। वेयर एज इन संस्कृत में रटना पड़ता था। आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्न बाई हार्ट, और मैं सोचता था कि इसको बाई हार्ट याद करना है और रटना है इस चीज़ को। तो प्यारे बच्चे इसको बार बार सुने, बार बार समझें। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स, और बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।